हेलो गाइज, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ तेतुम्बा का भराव, जिसको हमारे इधर बत्तीसा बोलते हैं, क्योंकि ये पेट की 32 बीमारियों को खत्म करता है। 32 तो क्या, मैं सोचती हूँ कि पेट की जितनी भी बीमारियां होती है वो सारी खत्म कर देता है। ये एक पेट की बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है। इसको एक बार अगर हम भर के रख लें तो ये साल 2 साल चलता है। इसके लिए हमने सामग्री कुछ ले ली है। ये देखो, मेथी ली है, ये देसी मेथी। और यह है देसी मेथी का मैंने 1 कप भर के लिया है। वैसे मैंने सारी सामग्रियों को थोड़ा सा और भी ऐड किया था। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इसे बता रही हूँ। ये सौंफ है, सौंफ लिए इसमें डालने के लिए मैंने। और यह है अजवाइन। अजवाइन मैंने काफ़ी डाली है इसमें। इतनी सी अजवाइन से मेरा काम नहीं चला था, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनानी थी। यह काला नमक है। इसमें काली नमक में काली मिर्च भी पिसी हुई है। इसमें थोड़ा पुदीना भी ऐड किया हुआ है। और यह है सेंगा नमक, जो हम व्रत में खाते हैं, वो वाला नमक। मैंने तीनों ही नमक लिया। ये है सादा नमक जो हम खाते हैं सब्जियों में। ये सारी सामग्री मैंने ले ली है। ये नमक, ये काला नमक, और ये है अजवाइन, ये सौंफ, ये मेथी, और ये हमारा सेंगा नमक, और यह है तुम्बा, जिसको हमारे इधर तेतुम्बा बोलते हैं। ये तुम्बे को भरेंगे। 2-3 तुम्बे मैंने भरे थे, इसलिए सामग्री थोड़ी कम पड़ी थी। मैंने सामान और भी ऐड किया था इसमें। तो सभी सामान को मैंने एक प्लेट में इकट्ठा कर लिया और एकदम मिक्स कर लिया है। मिक्स करके इसको भरेंगे और ये कम से कम 1.5-2 महीने तक तैयार होगा। मैं इसको आज भर के रख रही हूँ। और मिक्स कर लिए सारी की सारी सामग्री। मैंने कम पड़ती दिख रही है मेरे को ये मेथी, तो मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ 1 कप भर के। और जब इसको रेडी करेंगे उस वक्त भी मैं थोड़ी सी अजवाइन इसमें और डालूंगी, क्योंकि अजवाइन अच्छी होती है हमारे सेहत के लिए, हमारे पेट के लिए। अजवाइन, मेथी और सौंफ, ये सभी चीजें हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे स्वास्थ्य के लिए सारी चीजें उपयोगी है। और हमारे राजस्थान में ये तुम्बा पाया जाता है। ये तुम्बा एक रामबाण औषधि है पेट वालों के लिए तो बहुत ही। और बीपी शुगर, जो शुगर होती है उसके लिए सबसे बढ़िया है। अगर ये रोज शुगर वाले आदमी खाए तो उसका तो शुगर, मैं सोचती हूँ कि 2-3 महीने में ही खत्म भी हो जाएगा। और ये हमने तुम्बे को अच्छे से उसका मुंह काट लिया, उसके ऊपर से थोड़ी सी गिरी निकाल दी, क्योंकि गिरी निकालने के बाद में ये सारा सामान हम अच्छे से इसमें भर पाएंगे। ये देखो, ऐसे काटा है मैंने। अब इसको चम्मच से भरूंगी और चम्मच से ही इसको अंदर डालती जाऊंगी। धीरे धीरे चम्मच में ये सारा मसाला लेती जाऊंगी और इसमें भरती जाऊंगी। ऐसे ऐसे करके मैंने 2-3 भर लिए हैं। आराम से काफी देर लगेगी, आराम से भरेंगे हम इसको। और जितना ठूस ठूस के भरेंगे जितनी जल्दी ये सूखेगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा भर के रहेंगे तो इसमें फफूंदी आ जाएगी। ये देखो, मेरा कम से कम 2 से 2.5 महीने हो गए होंगे इसको भरे हुए मेरे। मैंने अपने ना घर में रख दिया था इसको ढक के ठंडी छांव के अंदर, तो ये पड़ा हुआ है, एकदम बढ़िया सूख गया। अच्छे से सूखने के बाद में मैंने आज इसको कूट करके फिर भर रही हूँ। ये मैंने कुछ नींबू लिए हैं, जो लगभग 8 से 10-12 होंगे, और मैंने इसके डंठल तोड़ लिए हैं अच्छे से। नींबू पूरी तरह से नहीं सूखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सूखे हैं तो भी अच्छे से कूट जाएंगे, और इसका जो रस है वो सारे मसाले में मिल जाएगा अच्छे से। और अच्छे से कूटने के बाद में हम इसको अच्छे कांच के डब्बे में भर करके रख देंगे, जो 2-3 साल तक आप इसको ले सकते हो। जब भी कभी भी पेट में दर्द हो, आफरा हो, गैस, एसिड, तो आप इसकी फाकी ले सकते हो। थोड़ा सा 1 चम्मच के हिसाब से लेकर के आप इसको पानी के साथ पी सकते हो। हम इसको मिक्सी में नहीं करेंगे। मैंने एक मामदस्ता लिया है, आपको पता नहीं क्या कहते होंगे उधर, हमारे इधर इसको हमाम दस्ता बोलते हैं, यानी कि उखल मुसल बोलते हैं इसको। और मैंने ये सारी डाल करके इसको कूटा है पहले। ये आराम से कूट रहा है, देखो धुआं भी निकल रहा है, क्यों बहुत अच्छे से सूख गया है। बस नींबू तो गीले हैं तो अब ये मिल जाएगा। नींबू को भी अच्छे से
कूट करके इसमें डालेंगे हम। ये सारा सामान जो भी था मेरे पास ना, मैंने सारा एक इसी ओखली में डाल लिया है। अब अच्छे से कूटेंगे हम इसको। बहुत ही अच्छे से कूटने के बाद में हम इसको मसाले को सारे को फिर से प्लेट में डाल करके सुखाएंगे और फिर लगभग 8 से 10 दिन तक सूखे रहने देंगे, ढक के रखेंगे हम इसको। मैंने मेथी डाल ली है, क्यों न मेथी नहीं सॉरी अजवाइन है, अजवाइन मैंने डाल ली है क्योंकि अजवाइन थोड़ी कम थी, तो मैंने सोचा थोड़ी अगर किसी को दूं एक मुट्ठी भर के तो भी थोड़ी अजवाइन और डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी तो सारा रस इसमें चिपक जाएगा। नींबू गीले हैं तो नींबू में जो रस निकल रहा है वे सारे मसाले को गीला कर रहा है और सभी मसाले पर चिपक रहा है। जैसे जैसे मैं कूट रही हूँ सारा रस इसके ऊपर चिपक रहा है, गीला हो गया थोड़ा थोड़ा। अब अच्छे से कूटेंगे क्योंकि पूरा तो कूट नहीं पाऊंगी, अभी गीले हैं ये। जब पूरी तरह से सूखेंगे तब इसको हाथों से मसल करके हम डब्बे में भरेंगे। हाथ से ही मसल के भरेंगे, मिक्सी में नहीं पीसेंगे। अगर मिक्सी में हम इसको पीस लेंगे ये तो बहुत ही बारीक हो जाएगा और फिर ये हम खा ही नहीं पाएंगे। तो ये बत्तीसा है जो पेट के लिए रामबाण इलाज है, शुगर वालों के लिए रामबाण इलाज है। आप भी बना के देखना। मैंने पहले इसमें तुम्बे का अचार भी बनाया है। आपके घर में किस किस ने अचार बनाया है, अगर किसी ने मेरे देख के बनाया है तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसकी सारी विधि मैं अच्छे से अगर नहीं बता पाई हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, बता सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड हो सकती है, जैसे काली मिर्च है, हड़े है, पीपर है, बहुत सारी चीजें इसमें डाल सकते हैं। पर मेरे पास इतनी सामग्री थी तो मैंने इतने सा सामान इसमें डाला है। इसमें 32 सामान आप डाल सकते हो जिससे सारी पेट की बीमारियों के लिए उपयोगी होता है। मैं ऐसे ही भरती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से हो गया। थोड़ा सा नम है तो हम इसको 8 से 10 दिन के लिए रख देंगे ढक करके घर के अंदर ही छांव में, और फिर हम डब्बे में भर के इसको काम में लेंगे। धन्यवाद।